हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद कर सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, मेरा नाम है सीएमएन अग्रवाल और मैं पढ़ाता हूँ आपको ग्रुप टू के अंदर कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम। सर ऑडिट कपिल गोयल सर पढ़ाते हैं। हाँ जी, उन्हीं के साथ पढ़ाता हूँ मैं सीए इंडिया के अंदर। ठीक है जी, तो सीए इंडिया में ग्रुप टू पूरा पूरा मैं और कपिल सर संभालते हैं आपके लिए। ठीक है जी बेटा, आज मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक सर्टिफाइड कॉपी लेके आया हूँ एक रैंक होल्डर की, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे सर हमें। देखो, क्वेश्चन आंसर समझाना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है आपको वो स्ट्रेटजी समझाना कि किस स्ट्रेटजी से आप 90 प्लस मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हो। ये मेरे स्टूडेंट्स की कॉपी है बेटा, जो मेरी रेगुलर की स्टूडेंट थी प्रियांशी रस्तोगी। ठीक है जी, इसकी AIR आई थी, ऑल इंडिया रैंक आई थी। इसके बेटा जो 90 मार्क्स हैं वो हम एनालाइज करेंगे कि इसने क्या अप्रोच ली, किस अप्रोच से गई। और आपकी बेटा इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे मिथ भी बस्ट होंगे। कई सारे बच्चों को होता है सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगा, सर मैं तेज तेज लिखता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, सर मुझे डब्बे कैसे बनाने हैं, स्केल से लाइनें बनाऊँ, नॉर्मल लाइनें बनाऊँ, मार्जिन छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। तो ये सब सारे जो आपके बच्चों वाले सारे मिस हैं ये भी खत्म हो जाएंगे इस कॉपी को अंदर देख के। तो इस कॉपी को बेटा ध्यान से पढ़े, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी इस बच्ची की, इसलिए मैंने बेटा आपको ये कॉपी दिखा रहा हूँ। चलिए, आपके सामने सर पेपर आया है, 70 मार्क्स का पेपर। MCQ तो पहले मिलता नहीं है। 70 मार्क्स का पेपर बेटा आपको मिला है। आपको सबसे पहले 15 मिनट ला के स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप उसमें पहले क्या क्या करने वाले हो। तो बेटा अगर ये पेपर आपके सामने आएगा तो आपको कैसे उस पर करना है काम। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले ज्ञान देता हूँ एक, जितने भी कंपलसरी क्वेश्चन है, जितने भी कंपलसरी क्वेश्चन है उन्हें बाद में करो। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है यार ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये तो बच्चे को करना ही पड़ेगा। वो या तो बहुत लंबा बनाता है या उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट देता है जिससे बच्चा घूम के रह जाए। ठीक है, जैसे आपका केस बेस्ड स्टडी होता है। ठीक है, 10-10 मार्क्स की 2 केस बेस्ड स्टडी आती है कॉस्टिंग में, FM में एक आती है और एक SM में आती है। उसको आप बाद में टाइम कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ घुमा हुआ होगा। ठीक है, हाँ सर 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप कंपलसरी के। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, 15 मिनट मिलेंगे तो आपको देखना है भैया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट EOQ का है। ठीक है जी, मैं कर सकता हूँ, टिक मार दिया हल्का सा, या अपने एक दिमाग में रख लिया कि 1A मैं कर सकता हूँ आराम से। इसका जो B पार्ट है, अच्छा जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का है। ठीक है जी, पढ़ लिया एक बार फटाफट ऊपर ऊपर से। ठीक है, फिजिकल यूनिट मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, मुझे दोनों आते हैं। ठीक है जी, ये भी कर सकता हूँ मैं। थर्ड क्या है सर मेरा? थर्ड है कैपेसिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, नहीं आते मुझे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जिसकी ये कॉपी है। ठीक है, उसने कहा भैया फर्स्ट और सेकंड आता है मुझे, थर्ड नहीं आता, तो उसने थर्ड को कह दिया होल्ड रख लो, इस पूरे क्वेश्चन को मैं बाद में ही कर लूँगी। ठीक है जी, आगे गए हम। उसने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जी सर ये हमारा ABC कॉस्टिंग का देख के समझ में आ गया, कॉस्ट ड्राइवर लिखा था, ABC का है। हमने सर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, देखा यार क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है, मैं कर लूँगी। ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटेशन बहुत सारी हैं। तो ये क्या है, लेंदी क्वेश्चन है, ये मेरा टाइम कंज्यूम करेगा, इसे हम करेंगे बाद में। ठीक है, जो बेटा एग्जाम में ना आपके दिमाग में प्रेशर बन जाता है, हाथ चलने रुक जाते हैं, वो पता है क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आप अपना पहला घंटा खराब कर लेते हो। पहला घंटा आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए पेपर के अंदर। ठीक है, अगर आपने पहले घंटे में जीत हासिल कर ली ना, मतलब पहले घंटे में अगर आपने 35 मार्क्स अपने हासिल कर लिए ना, आप बाकी 2 घंटे फोड़ के आओगे बिल्कुल। ठीक है जी, तो हमारा फोकस रहना चाहिए पहला 1 घंटा सबसे बढ़िया होना चाहिए। तो भाई मैंने प्रियांशी की तरह अगर एनालाइज करा, मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं कर तो लूँगा, लेकिन यार यहाँ पे ना थोड़ी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, तो एरर के भी चांसेस है, टाइम भी ज़्यादा लेंगे, तो उसे बाद में करते हैं। ठीक है जी, 2B है हमारा सर, सर्विस कॉस्टिंग का है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम पहले, लेकिन एक को तो मैं बाद में करूँगा। अब हम आए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा मैंने, देखा यार ये तो बजट का है। ठीक है जी, बजट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने कई बार क्वेश्चन करा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मैं कहा ठीक है जी, इसे रख लिया मैंने प्रायोरिटी 1। ठीक है जी, बजट का क्वेश्चन है, 60-70% वाला। थोड़े थोड़े हमारे प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने रख लिया था प्रायोरिटी 1। फिर नेक्स्ट देखा बेटा मैंने, नेक्स्ट हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना। अरे यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें हार्डली 5 मिनट लगेगा। तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 3 जो 14 मार्क्स का है इसे सबसे पहले करूँगा। ठीक है जी, फिर आए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा प्रोसेस कॉस्टिंग। अरे यार मेरा हाथ तो बहुत अच्छा है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग भी मैं उठा सकता हूँ। ठीक है जी, और मुझे खाली ये 3 अकाउंट बनाने। ठीक है जी, बढ़िया से आसानी से हो जाएगा, इसको मैंने सेकंड प्रायोरिटी में रख लिया। ठीक है जी, और इसका जो B पार्ट है, अरे लो, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन वाले, तो अमन सर ने सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया था ओवरहेड्स का,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ये भी बेटा 2 प्रायोरिटी पे आ गया। तो सबसे पहले उसने अपना पहला घंटा स्ट्रेटेजाइज करा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 उसने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सबसे पहले करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और क्या है, ये करते ही सर हमें कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा वाला आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी भी मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊंगा आंसर्स की। ठीक है जी, ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला हो गया और ये हमारा ओवरहेड्स वाला हो गया। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले बेटा इसमें दे रखा है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का नहीं, ये सर हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ था, सेम क्वेश्चन सर उठ के आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, तो सर ये भी आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आ गए जो प्रियांशी को बहुत अच्छे से आते थे, तो उसने कहा सबसे पहले हम यही करेंगे इनमें, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं लगना, स्पीड से होगा, मैं कुछ मिस भी नहीं करूँगा क्योंकि सेम क्वेश्चन करे हुए हैं, और मैंने अगर पहले घंटे में ये 40 मार्क्स अचीव कर लिए ना तो बल्ले ही बल्ले है। ठीक है जी। तो बेटा उसने जब मुझे आगे बताया तो उसने ये कहा था पहले घंटे में मैंने 40 मार्क्स कर लिया था, इसलिए मुझे बचे हुए 2 घंटे में 50 मार्क्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिला। ठीक है जी। तो हमारा से नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से उसने सीक्वेंस कर ली कि 2 नहीं करूंगी, पहले 3, 4, 5 करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है जी। तो अब आते सर उसकी आंसर शीट पे। देखिए सबसे पहले उसने करा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ठीक है जी, जो था हमारा बजट का। अब बच्चों के दिमाग में होता है सर राइटिंग बिल्कुल ऐसे सजा सजा के लिख के आऊँ, भले ही 70 मार्क्स का करके आऊँ, लेकिन सजी हुई होनी चाहिए राइटिंग, एकदम हीरा लगनी चाहिए मेरी राइटिंग, हीरा। ऐसा नहीं है बेटा, इतनी राइटिंग लिख के आनी कि आपको समझ में आए। जैसे मैं प्याजी की कॉपी दिखा दूँ आपको, तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, इसने सर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रखा है, जो एग्जाम ने मांगा था वही हेडिंग डाल दी, बजट हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, जो हमसे पूछा जाएगा वही हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसने सिंपल बजट बनाया। देखो राइटिंग देखो, कोई बहुत ज़्यादा सजा के भी नहीं लिखा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं है, साफ दिख रही है, कोई लाइनें नहीं खींची, कोई लाइनों के मार्क्स नहीं मिलते आपको, टेबल बनाने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सिंपल आपको सॉल्व करने के मिलते हैं। यहाँ पे जो उसने ABCD 1 2 3 4 भी लिखा है ना, ये भी नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बचाना है यार, हमें फोकस करना है जिस पे हमें मार्क्स मिलने हैं। तो आप देखोगे उसका बजट वाला जो क्वेश्चन है, सिंपल हेडिंग डाली, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे 97% सेल प्राइस है, सीधे 97% लिख दिया, यहाँ पे 96 था, 96 लिख दिया, इतना ज़्यादा डिटेल में गई नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा डिटेल में कर जाते हैं और टाइम लगता है, तो ये हमें टाइम बचाना है हर जगह। तो इस क्वेश्चन को उसने करा है, कोई लाइनें नहीं है, ठीक है जी, कोई आलतू फालतू के वर्किंग नोट नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने साथ में ही मेंशन कर दिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बेटा उसे पूरे मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स यहाँ पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, और 1 मार्क्स का कमेंट था। कमेंट उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ आप इसको इतने में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 3 का जो ए पार्ट था उसमें उसे पूरे मार्क्स मिल गए, जो उसने सोचा था, प्लान किया था। अब बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में बेटा क्या था हमारा, रिकन्सिलिएशन बनाना था हमें। सर रिकन्सिलिएशन तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा, देखो कोई डब्बा नहीं, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, सीधे हमने सर हेडिंग डाली, अमाउंट डाला, अमाउंट लिखे, काम खत्म। ठीक है जी, फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा कंटेंट डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चे सर स्केल से लाइनें लाइनें, ऐसे लाइनें वैसे लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, नहीं भाई, टाइम, टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन एग्ज़ाम। और जितने जल्दी तुम्हारे 35-40 मार्क्स अचीव होंगे ना, उतना ही बेहतरीन पेपर तुम्हारा होने वाला। तो बेटा याद रख लो, कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आए, कुछ भी आए, 40 मार्क्स आपको हमेशा आता हुआ होगा, और वो 40 मार्क्स आपको पहले 1 घंटे में करना है। वो पहले 1 घंटे में कर लिया तो उसके बाद कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है जी, तो उसने इस तरीके से देखो बेटा रिकन्सिलेशन भी बना लिया, और साथ में सर कुछ एक छोटा सा थ्योरी भी पूछा था इसके साथ, कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी, वो भी आंसर कर दी। देखो सारी लैंग्वेज खुद बना के लिखी है, कुछ भी ऐसा नहीं है बुक की लैंग्वेज है, लेकिन सर पूरे मार्क्स मिले। ठीक है जी, पूरे 14 मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही बढ़िया, जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। अब आते बेटा फोर्थ पे। फोर्थ का सर जो ए पार्ट था उसमें पूछा था प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है जी, प्रोसेस कॉस्टिंग हमें बहुत अच्छे से आता है। अब देखो क्या लाइनें सर स्केल से बनी हुई हैं, नहीं सर, सिर्फ लाइनें इसलिए बना दी जिससे एक दूसरे में डेटा घुस ना जाए। ठीक है, अगर आप ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ लाइनें यहाँ पे इसलिए बना दी जिससे एक दूसरे में डेटा घुस ना जाए। देखो जो रिक्वायर्ड चीज़ है, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, देखो चला के देखो सर, अमाउंट की जगह भी खाली रुपये का सिंबल बना दिया, टाइम सेविंग। ठीक है जी, टाइम सेविंग। यहाँ पे सर उसने फटाफट प्रोसेस कॉस्टिंग सॉल्व करा, ये NCPU निकाला।
ठीक है, ये प्रोसेस क्यू अकाउंट बनाया, दो प्रोसेस अकाउंट थे, दोनों बना दिए। देखिए फॉर्मूला लिखा है, ऐसा नहीं था फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप लिख दिया खाली। अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप लिखो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस या सीधे स्क्रैप लिख दो। ठीक है, नीचे सॉल्व सही करना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस है। ठीक है, फिर ये आ गया बेटा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये आ गया हमारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और ये हमारा आ गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे 8 मार्क्स उसे मिले हैं, कहीं भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, कहीं पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करा है, टाइम पूरा सेव करके चलिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है जी, इसमें देखोगे आप एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड सीधे निकाला नहीं है, फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाता। ठीक है जी, तो सीधे निकाला नहीं है, फॉर्मूला लिख के हमने निकाला है। ठीक है, अगेन ऐसे ही हमने सर जहाँ पे जो जो चीज़ निकालते गए सब चीज़ों का फॉर्मूला लिखा है, ऐसा कुछ नहीं सर हवा में लिखते चले गए। ठीक है जी, पूरा सॉल्व करा, और यहाँ पे बेटा हमें पूरे 14 मार्क्स मिल गए। तो बेटा 14 14 28 मार्क्स मिल गए, और ये काम उसने मैक्सिमम 35-40 मिनट के अंदर कर लिया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसमें सी पार्ट था थ्योरी, उसने थ्योरी पहले नहीं करके गई थी, तो बोली थ्योरी में छोड़नी है, कोई नहीं 4 नंबर की छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5A किस पे था बेटा? ये था सर हमारा लेबर टर्नओवर रेशियो के फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या था। सेम क्वेश्चन क्लास में करा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, फटाफट छाप दिया। ठीक है जी, फटाफट छाप दिया। अब ये देखो सबसे अच्छी बात, जहाँ पे भी वर्किंग नोट बनाया उसकी वर्किंग नोट की रेफरेंस दी है, ये देनी जरूरी है एग्जामिनर को, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि वर्किंग नोट कहाँ से आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव रेक्टिफिकेशन, क्यों सर अलग से वर्किंग नोट बनाना, यहीं पे लिख दो ना। ठीक है, यहीं पे लिख दिया। ठीक है, तो जो चीज़ आप टेबल के अंदर ही लिख सकते हो वो टेबल के अंदर लिख दो, उसके अलग से वर्किंग नोट बनाने में टाइम मत लगाओ। ठीक है, और जिसका सर अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा उसका रेफरेंस जरूर दे दो। ठीक है जी, तो ये हमारे साथ नीचे वर्किंग नोट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5B की बात करें तो हमें सर ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है इसमें। ठीक है जी, तो हमने सर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी कर लिया है। ठीक है, कुछ नहीं था, पूरे पूरे मार्क्स मिले। अभी तक आप देखो 3, 4, 5 ये पहले 3 क्वेश्चन थे जिसमें उसने 14, 14 और 10 कुल मिला के कितने सर 38 मार्क्स 1 घंटे में पूरे अचीव कर लिए उसने। 1 घंटे में सर ये क्वेश्चन निपटा लिए थे 3, 4, 5। ठीक है जी, 3, 4, 5 उसने पूरा निपटा लिया था। अब ये थ्योरी उसको आती ही नहीं थी तो उसने छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया। अब हम चलेंगे सर वापस 2 और 1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करा, जिसमें आता था लेकिन कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा थी ABC कॉस्टिंग का। तो अगेन आप देखोगे हमने सिर्फ हेडिंग डाली है, कोई लाइनें नहीं खींची हैं। ठीक है, आप लाइन खींचना चाहो तो हाथ से भी खींच सकते हो, स्केल से भी खींच सकते हो, लेकिन टाइम सेव करो ना यार। देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सर नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड निकालनी थी, इसके लिए हमें क्या करना था, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर और एवरेज नंबर ऑफ शर्ट पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना था। तो या तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिखूँ नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए, उसने स्मार्टनेस क्या करी, इसे A और B लिख दिया और नीचे लिख दिया सीधे A मल्टीप्लाई बाई B। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप बार बार इसको पूरा लिखने की जगह इसको A और B से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, A इंटू B कर दिया, नीचे करके नहीं दिखाया। ठीक है, सिर्फ A इंटू B लिख दिया, तो ठीक है जी ये सफिशिएंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आपके सारे मिथ्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इतना ज़्यादा सजा सजा के नहीं लिखने की ज़रूरत है भाई, इतना ज़्यादा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे खाली A इंटू B लिखा। बच्चों की याद क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ शर्ट्स पर ऑर्डर, नीचे लिख लिख के दिखाएंगे 50 इंटू 215। ठीक है, मैं नहीं कह रहा भाई गलत है, लेकिन तुम्हें टाइम भी तो बचाना है भाई, कॉस्टिंग का पेपर सबसे लंबा होता है, 90 लाने तो टाइम बचाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है जी, चलिए तो बेटा इस तरीके से देखो यहाँ पे C इंटू D, C इंटू 600 ऐसे ही लिखते चले गए बस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन के अंदर कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा थी, तो एरर के चांसेस भी थे और टाइम लगने का भी था, क्योंकि बेटा इतने सारे मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करने हैं तो कैसे करोगे। ठीक है, तो बेटा इसीलिए उसने ये क्वेश्चन बाद में किया, पहले अपने 40 नंबर सिक्योर करे। ठीक है, बीच में MCQ भी करे थे। ठीक है, फिर आते सर क्वेश्चन नंबर 2B पे। ये हमारा सर किसका था सर, ये सर्विस कॉस्टिंग का था हमारा, एयरलाइन इंडस्ट्री का। ये क्वेश्चन ही बेटा स्टडी में नहीं था लेकिन मेरी बुक में था, और सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया ये भी। ठीक है जी, तो इसमें रेवेन्यू, हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सब चीज़ें निकल के आ गई हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए इसके बाद आ गई सर हमारी एडिशनल कॉपी। देखिए कंक्लूजन हर जगह मांगा जाता है, बच्चे दे के नहीं आते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व कराते हैं लेकिन कंक्लूजन लिख के नहीं आते। देख लो बेटा कंक्लूजन के भी स्टेप मार्क्स हैं, अगर ये कंक्लूजन नहीं करा होता इसके 1 या 2 मार्क्स कट जाते।
ठीक है, तो कंक्लूजन हर जगह लिख के आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे, क्योंकि कंक्लूजन के भी 1 से 2 नंबर आपको कम से कम मिलेंगे। स्टेप मार्किंग है भैया। तो आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसे फुल मार्क्स मिल गए। यहाँ पे बी में इसका 1 मार्क्स कटा है, ठीक है, बाकी इसे पूरे मार्क्स मिल गए क्वेश्चन नंबर 2 में भी। अब आते सर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब सर देखो टाइम प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था। इतना इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, फिर भी इसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये था सर ईओक्यू का। ईओक्यू बिल्कुल सही निकाला, सारे फॉर्मूले लिखे, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है सर, कॉस्ट सही निकाली, बिल्कुल सही निकाली। यहाँ पे एक गलती कर दी, क्या? यहाँ पे सर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी थी। ठीक है, परसेंटेज में जब दे रखी होती है तो सर अगर हमारी डिस्काउंट मिलता है तो कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। वो चेंज करना भूल गई। 100% से ये चीज़ पता थी, 100% से ये चीज़ पता थी, लेकिन यहाँ तक आते आते क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पेपर कर चुके हैं, एंड में आ चुके हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो चुका था। तो प्रेशर बिल्डिंग की वजह से अच्छा खासा 1 से 1.5 नंबर ये गवाया ही। क्यों? क्योंकि सर इसने यहाँ पे ये कैरिंग कॉस्ट अपडेट नहीं करी, जबकि कर देती। इसे आता था, मैंने इसके इतने टेस्ट लिए होते, मुझे पता था इसे छोटी सी चीज़ें पता होगी। ठीक है, लेकिन ये गलती कराई, तो ये बेटा प्रेशर की गलतियाँ हैं। ऐसा नहीं आपको कंसेप्ट नहीं आता था, ऐसा नहीं आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन ये प्रेशर में गलती करके आया हुआ। ठीक है जी, तो इस चक्कर में सर 1.5 मार्क्स इसका कट गया। ठीक है, तो कंक्लूजन पूरा लिख के तो आई, लेकिन इसका फायदा क्या है जब ऊपर मार्क्स ही गलत हो गए तो। ठीक है, क्वेश्चन 1B की बात करें तो बेटा एक जॉइंट कॉस्ट पे था, बिल्कुल सही करा, पूरे मार्क्स मिल गए, इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। और क्वेश्चन नंबर 1C की देखें आप, तो ये इसको आता ही नहीं था, तो ये गलत करके आई है। इसने को दिखा सर ये टॉपिक में हमेशा हाथ तंगी था, तब भी इसमें बेटा 1.5 मार्क्स मिल गए थे। तो बेटा इस तरीके से पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन था उसमें इसके 5 मार्क्स कट गए। ठीक है जी, तो मेन सर कटिंग कहाँ पे हुई? 5 मार्क्स कटे पहले कंपलसरी क्वेश्चन में, और 4 मार्क्स की थ्योरी कटी, और एक आध नंबर छोटा मोटा इधर कटा। इस तरीके से पूरे बेटा इसके 88-90 मार्क्स के अप्रॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा आपने पूरे पेपर में देखा कि हमें क्या करना है। हमें सर मेक श्योर करना है कि जो हमें सबसे अच्छे से आता है और जिसे हम सबसे जल्दी कर सकते हैं उससे पहले घंटे में निपटाना है। ठीक है, चाहे वो छोटे वाले MCQ हो, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, बड़ा वाला MCQ 1 घंटे के बाद उठाना, जिससे आपकी सर जो प्रेशर है ना टाइम का, वो थोड़ा खत्म हो जाए। क्योंकि आपने देखा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है, एंड में आके आप बिल्कुल इजी चीज़ जो आपको पता होती है वो भी आप गलत कर देते हो। ठीक है जी, तो इसके साथ बेटा ये वाली वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बताना आपको वीडियो कैसे लगी, आपको इसमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली नहीं मिली, आपके मिथ्स खत्म हुए कि नहीं हुए, आपको कई सारी टेक्निक पता चली होंगी टाइम बचाने की जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बेटा कॉस्ट, FM, SM ये तीनों मैं पढ़ाता हूँ। आप चाहे मेरे रेगुलर या फास्टर स्टूडेंट हो या नहीं हो, यूट्यूब पे आप मेरे से कनेक्टेड हो, आप मेरे को कहीं से भी जानते हो, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे फॉर गाइडेंस, फॉर क्वेरी क्लैरिफिकेशन, फॉर एनी कंसेप्ट रिलेटेड इशू। ठीक है जी, तीनों चीज़ें क्यों नहीं आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। चलिए, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना सर कितनी यूजफुल रही आपके लिए वीडियो, क्योंकि बेटा स्ट्रेटेजी बनाना ना पेपर में वो सबसे जरूरी है। पहला 1 घंटा जीत लिया ना, ठीक है, मतलब 3 घंटे को ना 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला घंटा जीत लिया, पास हो गए पक्का। दूसरा घंटा जीत लिया, एग्जाम्शन आ गई पक्का। तीसरा घंटा भी जीत लिया तो बेटा 80-90 मार्क्स चले जाओगे। ठीक है, तो हमें सर एक पेपर के अंदर 3 जंग जीतनी है, और पहली जंग जीत ली ना तो बाकी दोनों जंग की, दूसरा घंटा और तीसरा घंटा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, जितना कम प्रेशर होगा दिमाग पर उतना बढ़िया काम करेगा। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कुछ आपने सीखा हो, कुछ आपको मजा आया हो तो बेटा नीचे जरूर आप कमेंट करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चाहते हो सर दोस्तों के साथ ही सीए बने, बड़ा मजा आता है सर जब सारे दोस्त साथ में सीए बनते हैं ना, बहुत ही मजा आता है। वो जो पार्टी होती है ना, उससे बढ़िया कोई पार्टी हो ही नहीं सकती, मतलब उससे बढ़िया कोई फीलिंग हो ही नहीं सकती जब आपके सारे दोस्त आपके साथ ही पास हो, या उल्टा कहूँ आप अपने दोस्तों के साथ ही पास हो। चलिए जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।